नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो फ्री में फ़ॉरेन से जाकर अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं। कंट्री का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल ओपन कर दिए हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी इंटायर एजुकेशन फ़ॉरेन कंट्री में जाकर करें, तो हमारे पास अप्रोक्स 7-8 ऐसी कंट्रीज़ हैं, 7-8 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। तो जब मैं फ़्री की बात करता हूँ तो फ्री मींस आपकी प्रोफाइल, अभी आपकी प्रोफाइल 50% वाली है तो आप कहें कि मैंने फ्री जाना, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। जो बच्चे 80%, 85, 90, 95% हैं, तो वो बच्चे इन कंट्रीज़ को इन कैश कर सकते हैं, जो मैं अभी कंट्रीज़ बोलूँगा। लेकिन आज की वीडियो में हम कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे फ्री स्टडी इन ब्राज़ील। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर हम बच्चों के एडमिशन और वीज़ाज़ भी अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज़, जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है हर एक स्ट्रीम में। तो साथ में लगी हुई कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में सारी की सारी स्टडी फ्री है। और शेंगन के अंदर अनदर 2 जो कंट्रीज़ हैं, लग्जमबर्ग की एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, एक ही इनटेक है, तो लिमिटेड सीट्स रहती हैं, वहाँ पर भी आप फ्री स्टडी ले सकते हैं। फोर्थ वन है, प्रमोटेड कंट्री है, कंट्री का नाम है इटली। इटली को मैं अवॉइड कहता हूँ कि इसको अवॉइड करें, इसके ऊपर एनर्जी वेस्ट ना करें, इसमें कोई डाउट नहीं है, वहाँ पर भी स्टडी फ्री है। आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वहाँ से इटली आना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो हमारे पास 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, हंगरी और रोमानिया। इनमें भी बच्चे अगर उन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मतलब इंटायर स्टडी फ्री हो सकती है। तो ऐसे ही चाइना में आप अपनी इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ताइवान में आप अपनी सारी की सारी स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो ब्राज़ील भी वन ऑफ देम कंट्री है यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मिल सकती है। तो ब्राज़ील के अगर हम फैक्ट एंड फिगर से स्टार्ट करते हैं तो ब्राज़ील की अगर पॉपुलेशन को लेकर चलें तो इसकी जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 21 करोड़ की है। तो ब्रिक्स का मेंबर है। इवन इसके साथ बहुत सारे बॉर्डर्स लगते हैं, आई थिंक सो मे भी 11-12 कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं। तो यहाँ पर जाने का बेनिफिट क्या है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारे के सारे अप एंड डाउन्स मैं बताऊँगा इस वीडियो के थ्रू। इवन ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिटीजनशिप बाय बर्थ के प्रोविज़न है, और यहाँ की जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनकी वहाँ पर पीआर और सिटीजनशिप लेना कंपेरेटिवली अनदर यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर चलते हैं, अनदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री को लेकर चलते हैं, कनाडा जैसी कंट्री को लेकर चलते हैं, उनसे काफ़ी इजी है। अभी ब्राज़ील का अगर हम पासपोर्ट रैंकिंग भी चेक करते हैं कि ब्राज़ील वर्ल्ड के कौन से रैंक में स्टैंड करता है, इसकी पासपोर्ट की क्या रैंकिंग है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, ये 16वें और 17वें नंबर पे आता होगा वर्ल्ड में। और अगर आपके पास ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है तो आप मोर देन 150 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। और अगर आप पुर्तगीज की कॉलोनीज़ पूरे वर्ल्ड में देखें, क्योंकि पुर्तगीज ने भी पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया है, कम से कम इनकी 50 कॉलोनीज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे एशिया में लेकर चलो, जैसे मैं गोवा की बात करूं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी काफ़ी इनकी कॉलोनीज़ है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी काफ़ी इनकी कॉलोनीज़ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या वैल्यू है ब्राज़ील की स्टडी का भी। तो इसमें ज़रूर बेनिफिट लें जिन बच्चों के ड्रीम्स क्या हैं कि हम अपनी स्टडी फ्री लें, हमें जहाँ पर पीआर, और बच्चा यही चाहता है कि मुझे स्टडी फ्री मिले और वो कंट्रीज़ में जाऊं जहां पर मुझे पीआर और सिटीजनशिप मिल जाए। और ब्राज़ील के पासपोर्ट पे आप पूरा शेंगन ट्रैवल कर सकते हैं, 150 कंट्री में ट्रैवल की एक्सेसिबिलिटी है। तो जो हर एक बच्चे का ड्रीम रहता है कि पीआर सिटीजनशिप इजी मिले, तो वो चीज़ों को आप इन कैश कर सकते हैं। अभी स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं, स्कॉलरशिप कैसे लेना है। पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, आप एज अर्ली एज हमें संपर्क करें, लेकिन वही बच्चे संपर्क करें जो एकेडमिक वाइज स्ट्रॉन्ग हैं। एक फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, एकेडमिक वाइज स्ट्रॉन्ग चाहिए,
एकेडमिक वाइज स्ट्रॉन्ग मैं उस बच्चे को कहता हूँ जिसके 75, 80, 90, 95% नंबर हैं। वो बच्चे इमीडिएटली संपर्क करें इस चीज़ को इन कैश के लिए। वो बच्चे ना संपर्क करें जिन्होंने ब्राज़ील को एज ए ट्रांजिट यूज़ करना है कि सर मैं 50%, 60% मुझे ब्राज़ील में हुक एंड क्रुक से बचाएं, उनको यहीं से नमन है। वो हमें बिल्कुल संपर्क ना करें। अगर आपकी डेस्टिनेशन यहाँ की है तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो अभी बेनिफिट बता दिए मैंने, एडमिशन कैसे होना है, एज क्राइटेरिया क्या है, प्रोग्राम्स क्या हैं, उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 टाइप के स्कॉलरशिप हैं, 2 टाइप के पोर्टल्स हैं। एक पैक पीजी स्कॉलरशिप है जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप कहते हैं, एक पैक अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। हम दोनों में अप्लाई करते हैं प्रोफाइल देखने के बाद। तो अभी ऐसा है कि इसमें पुर्तगीज लैंग्वेज मैंडेटरी है। तो जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे, मास्टर के प्रोग्राम्स में आपको इंग्लिश टोट मिल सकते हैं, लेकिन बैचलर की सारी डिग्रीज आपको पुर्तगीज में रहेगी। आपको वहाँ की पुर्तगीज लैंग्वेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। जिन्होंने बैचलर अप्लाई करनी है उनकी एज 18 से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए। तो जिन्होंने अपनी मास्टर अप्लाई करनी है तो वो अंडर 40, जिन्होंने पीएचडी अप्लाई करनी है तो देयर इज़ नो एनी एज बार। तो फिर बता दिया, इसमें आपकी इंटायर पुर्तगीज फ्री रहेगी। उसके बाद आपकी बैचलर, मास्टर या पीएचडी है वो भी इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने फिर बता दिया, मास्टर के इंग्लिश में मिल सकते हैं लेकिन बैचलर के सारे आपको पुर्तगीज लैंग्वेज में मिलेंगे। और ब्राज़ील की और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, फ्री स्टडी इन ब्राज़ील और स्टडी इन ब्राज़ील। उसमें हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आर रिलेटेड टू ब्राज़ील, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। तो अभी वो एडमिशन कैसे मिलता है आपको, किस वेस के ऊपर है, क्या क्राइटेरिया है। अच्छे एकेडमिक परसेंटेज आपके, आप आइल्स मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आइल्स, पीटी या कुछ भी चीज़ की कोई एविडेंस है तो आपके केस में वेटेज मिल सकती है। अगर आपने पुर्तगीज लैंग्वेज सीखी हुई है, उसका कोई सर्टिफिकेट है आपको, तो आपको आपके केस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन पुर्तगीज लैंग्वेज भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है तो आपके केस में आपको मिल सकता है बेनिफिट। आपका मोटिवेशन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने यहाँ पर अपना एडमिशन अप्लाई करना है। मोटिवेशन लेटर किस वे से लिखना है उसमें भी क्रॉनिमिकेशन आपकी हेल्प करेगी। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, साथ में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, हमें रिस्पेक्टिव पोर्टल के ऊपर अपलोड करने पड़ते हैं। और साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका हम सब्स्टिट्यूशन आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिसको देखते ही सामने वाला आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। क्योंकि हम इस चीज़ को पिछले लंबे समय से डील कर रहे हैं। और इवन जिससे आपने अप्लाई करना भी है, मैं नहीं कहता कि मेरे पास है, उसका नॉलेज ज़रूर चेक करें, उसकी वीडियो ज़रूर देखें कि इसकी ब्राज़ील से रिलेटेड कितनी वीडियोज़ हैं, क्या नॉलेज है, कैसे अप्लाई करना है, देन टेक द डिसीज़न। अभी इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है, आपकी इंटायर स्टडी है, आपको स्टडी के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा आपके खाने पीने रहने के लिए। इवन टिकट की भी रिइंबर्समेंट है, आपको टिकट भी मिलेगी। तो आपकी जो ये स्कॉलरशिप है वो रिव्यू की जाती है हर सेमेस्टर और हर ईयर के बाद, अगर आप उसमें अच्छे परसेंटेज और सक्सेसफुली पास होते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आपकी ये स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर बेनिफिट है। वीज़ा के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, क्या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पीसीसी चाहिए, एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर कैसे अपलोड करनी है, एम्बेसीज के कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ये सारा का सारा हम आपको पार्ट में सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर अभी इंक्लूड भी बता दिया मैंने, ये इसके लिए भी बता दिया। वीज़ा जब आपको मिल जाता है, वहाँ जाने के बाद आपको अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है जिसको RNE कहते हैं। तो RNE जब आपको मिल जाता है फिर आपको अपना पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है जिसको हम CPF कहते हैं। जब आपको CPF मिल जाता है तो उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ पर यहाँ पे ब्राज़ील में खुलवा सकते हैं। जब बैंक अकाउंट खुल जाता है उसके बाद आपकी ये सारी की सारी स्टाइपेंड है उसके अंदर रीइंबर्स होते हैं। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको ट्रांसफ़र करती हैं। तो वहाँ की 50 यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट की हुई हैं। उसके अंदर आपको हर एक स्ट्रीम में बैचलर, मास्टर, PhD मिल सकता है। ह्यूमैनिटीज़ में है
आप मेडिकल में करना चाहते हैं, आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, आप नॉन मेडिकल में कुछ करना चाहते हैं, इवन MBBS के प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्राज़ील में मिल सकते हैं। बट अगेन डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल, आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है जो इन चीज़ों को अप्लाई करता है। तो अभी डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी जल्दी इनकैश करते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी डेस्टिनेशन ब्राज़ील है या ब्राज़ील के अलावा भी कोई कंट्री है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।